सामी से बात कर लेते हैं, बस अब इसके बाद एंड करते हैं। कुछ लोग रह गए हैं बट आई एम सॉरी, बहुत लेट आए हैं, उनसे फिर बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी सामी कैसे हैं आप? जी गालिब भाई, हेलो, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। जबरदस्त। अच्छा गालिब भाई, आपसे पूछना था कि बाकी तो समझ आता है एवोल्यूशन की पूरी थ्योरी जैसे आए, पूरा सीन समझता है। ये जिन वाला चक्कर है, इस्लाम में जिन होते हैं, तो ये जिन रियल में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते हैं, जिन तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना, जहां कैसे आज नहीं तक कोई करते? मैंने साबित कर चुका है अगर एग्जिस्ट। नहीं, मैंने खुद बैठ के हाँ मेरे जी, करीबी कजन के साथ ऐसा सीन हुआ, मौलवी ने तिलावत की, फिर वो एक बंदा हाजिर हुआ तो उसने बोला मैं इधर से आया हूँ, ये किया है, आवाज चेंज होगी। बंदा और हाजिर बाद में हुआ उसी कजन से पूछा तो बोला, कुछ नहीं पता ये क्या सीन है। तो वो उसे शिजोफ्रीनिया भी हो सकता है। आपके कजन को किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है, जाके चेक कराने की जरूरत है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं तो फिर उसके अंदर जो बोलता है वो कौन होता है? बोलता है मैं इधर से आया हूँ, इसने ये किया था, हाँ मैंने इसलिए मैं इसके अंदर आया, तो वो क्या कई सीन है? बार, मैं आपको बताता हूँ, ये ड्रामे मैंने बहुत बार देखे हैं ना, क्योंकि क्रिश्चियन जो है ना पाकिस्तानी, वो ये ड्रामे बहुत करते हैं, जिन निकालने वाले। और कई बार लोग जो है ना, वो लोग भी खुद अंदर से उनकी ना एक खुद ड्रामे करने लग जाते हैं। मैंने ड्रामे करते लोग भी देखे हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और वो साइकोलॉजिकली ये समझ रहे होते हैं कि ये इनका वेंट है और वो ये करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं नहीं नहीं, जिनको वाकई ड्रामा नहीं। शिजोफ्रेनिया वाला। असल में नहीं नहीं, अगर अगर कोई मैं सुनूं किसी की बात, फिर तो मैं समझू ड्रामा है। मैंने रियल में पास बैठ के मौलवी ने तो मैंने तिलावत भी की, देखा है ना, कजन, मैंने खुद देखा है ये सब कुछ, मैंने भी देखा है तो ये। फिर वो आप क्या कैसे? समझ रहे हैं, मैंने नहीं देखा? मेंटली तौर पे हाँ बंदा तो फिट है, बिल्कुल 100% फिट है, पर वो उस नहीं टाइम है पे फिट वैसा ना, कैसे हो सकता? नहीं वो नहीं है फिट, अच्छा, तो फिर जब मौलवी तिलावत करता है उसी टाइम पे वो चेंज क्यों होता है? उससे क्योंकि पहले कभी ऐसे वैसे वो क्यों? खुद उस वो सबकॉन्शियसली ये मानता है कि उसके अंदर कुछ है और ये समझता है कि जो मौलवी कर रहा है इसकी वजह से मुझे कुछ बेहतरी होनी है। ठीक है, तो ये एक अंदर ना एग्रेशन और एनर्जी कुछ लोगों के अंदर बिल्ड अप हुई होती है। जब कोई मौलवी शौलवी इस तरह यहाँ पंडित से अंदर पढ़ना शुरू करता है तो उनकी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। ये सब साइकोलॉजी है। एकदम से वो चेंज हो जाता है बंदा, सिर्फ मौलवी कुरान हाँ पढ़ता है तो? हाँ हाँ, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें है इसमें। बाय द वे, आप रुकैया की बात कर रहे हैं ना, जो कि टेक्निकल टर्म है एक्सोर्सिज्म के लिए अरबी के अंदर, और उर्दू में उसको रुकैया कहते हैं। हमने बड़े करीब से, आई थिंक गालिब ने भी देखा हुआ है कि ये कैसे जिन आके वो निकालते हैं। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। एक तो पहली बात यह है कि आपको थोड़ा सा इस बात को समझें कि जो हेलुसिनेशंस है ना, उसकी कई काइंड्स होती हैं। फर्स्ट पर्सन हेलुसिनेशन, सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन, थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन, जिसके अंदर बाज दफा ऐसा भी होता है कि एक किसी और पर्सनैलिटी आपकी तरफ रेफर करता है। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड चीजें, और इनके डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशनिंग और उनके कल्चर। तो ये बिल्कुल जेन्युइन भी हो सकता है कि उसका ट्रिगर पॉइंट हो उस हेलुसिनेशन का, जो कि उसके कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। क्रिश्चियन जो है वो कोई बाइबल की वर्सेस सुनकर हाँ 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 हाँ, इससे ट्रिगर होता हो मेरे सकता है। सामने हुआ है बहुत बार। ऐसा भी मुमकिन है कि कोई बिल्कुल कोई सेक्युलर नज़म सुनकर क्या कहते हैं उसका ट्रिगर पॉइंट हो जाए। ये बाज दफा सर्टेन म्यूजिक की वजह से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। तो वैसे इनका कोई एविडेंस नहीं है। तो अगर हो तो हम बिल्कुल मुश्ताक हैं किसी जिन से मुलाकात करने के लिए। आप उनको स्ट्रीम पे हम तो बैठे हुए हैं, स्ट्रीम यार्ड का लिंक उधर भी जिन्नात से भी शेयर करें। अपने उस कजन के जिन को कहें कि गालिब से मिल ले जाके। अभी अभी मैं भी बिल्कुल ऐसे सोच रहा, अभी मैं जब पाकिस्तान जाऊंगा, मैं किसी बड़े मौलवी से कांटेक्ट करूंगा, उसको बोलूंगा मेरे अंदर जिन लेके आ और उससे बातें कर और वीडियो बाद में मुझे दिखा, क्योंकि अभी मैं फिर तो मैं नहीं सोचता ऐसा। तो ऐसा मतलब क्यों होएगा मेरे साथ? आप कोशिश क्या करें दोबारा कि बोलिए। अच्छा जी जी, मैंने बोला है पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तान जाके मैं किसी बड़े मौलवी से जो जिन वगैरह निकालता है उसको बोलूंगा कि मेरे अंदर जिन पहले डाल, उससे बातें कर, बाद में वीडियो बनाओ, मैं वीडियो देखूंगा। फिर मतलब ऐसा हाँ हो तो सकता है पॉसिबल? कोई नहीं कुछ भी नहीं लेकिन आप कोशिश करें कि उससे स्ट्रीम यार्ड पर या रिमोट डिस्कशन करें, क्योंकि बाज दफा इन्होंने साइकेडेलिक्स और जो मशरूम के इंसेंसेस की अगरबत्तियां रखी होती हैं इर्द गिर्द, उनका धुआं आपको चढ़ गया, आपको हेलुसिनेशन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, वो हमारे एक दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं कि ख्वाब में उनके जिन आ गया। अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने कहा कि उन्होंने उस जिन को कहा यार मैं खुद ही जिन हूं, तू मेरे से बात करना, तो वो जिन डर के भाग गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब दरअसल फैन गालिब। ये दरअसल गालिब जिनकी बात कर रहे हैं ना, ये हमारे कॉमन फ्रेंड है, ये हमारे कॉमन फ्रेंड है दरअसल, ठीक है। अच्छा। और उन्होंने इस ख्वाब का जिक्र हमारे साथ इकट्ठा ही किया था। ये अच्छा किया गालिब आपने ये बात बताई। हाँ, जी। वो ये बताते हैं कि एक दफा जी ख्वाब में उनको एक ऐसा आया कि मामला था कि कोई उन्होंने घर जो था कोई नया रेंट पे लिया ख्वाब में। हाँ, तो उसके बहुत सारे कमरे थे और वहाँ वो जब वहाँ उन्होंने टेक ओवर कर लिया घर, तो अचानक वो कहते हैं कि जी एक बड़ा बारिश किस्म के हजरत आए और उन्होंने कहा कि भी आप इस घर में नहीं रह सकते क्योंकि मैं जिन हूँ, यहाँ पर मेरा बसेरा है और यहाँ पर मेरा ही राज चलता है। हाँ, तो वो जो बंदा था उसने कहा कि जी बात ये है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। और उसने कहा कि तुम्हें ये पता लगा है कि मुझे कैसे पता लगा कि आप झूठ बोल रहे हैं? वो इस वजह से मुझे पता लग गया क्योंकि मैं एक जिन हूँ, इस वजह से मुझे पता लग गया कि तुम जो है वो झूठ बोल रहे हो। वो जो जिन बनने का ड्रामा कर रहा था, वो जो बाबा जी थे, वो उसके कदमों में गिर गए, उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं पता था कि आप जिन है। तो वो कहता है आगे से कि भाई दरअसल मैं भी जिन नहीं हूँ, ये सिर्फ मैंने तुम्हारा झूठ तोड़ने के लिए मैंने भी ड्रामा किया था, ठीक है। तो ये हमारे दोस्त यूं भी को होता है। ख्वाब में आया था, हाँ, ठीक है। हाँ, यूं भी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी समझ जाए आप। ये तो एक साइड नोट, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है, ये एस जो कॉलर है, अगर उनके पास वाकई कोई सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल कैपेबिलिटी है, दैट पैरानॉर्मल कैपेबिलिटी शुड नॉट बी बाउंड बाय द बाउंड्रीज ऑफ लेट्स से यू आर टॉकिंग ऑन जूम या किसी और ऑनलाइन फोरम पे कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे ऑनलाइन आप मेरे पर जिन हाजिर करके दिखाएं, ठीक है। क्योंकि वो मैंने आपको बताया है कि ये जो आपको ऑन प्रेमिसेस बुलाते हैं, कई सूफीज्म का भी प्रचार करने वाले, वो कहते हैं एक दफा डेरे पे आओ, ठीक है, या हवेली पे आओ, ठीक है। हाँ, तो वो वहां पर उन्होंने काफी जी सर। एक्टिविटी कर सकते हैं आपके साथ, वो आपको नहीं, पता ये भी नहीं लाजिम चलेगा। करूंगा। मैं अभी हाँ, अभी लाजिम पाकिस्तान गया, लाजिम ये काम करना है मैंने, ये मेरे नहीं, माइंड में आप डाल अगर दिया डेरे पे है। गए ना, डेरे पे गए तो वो आपके लिए कुछ उन्होंने सेटअप करके रखा होता है, समझ रहे हैं बात? उन नहीं, पहले मैंने इन्फॉर्म करके तो नहीं जाना, मैंने तो एक मतलब एकदम से नहीं, जाना है, आप मतलब उन्होंने जब डेरे ये पे सबके लिए सेटअप किया होता है ना, सब बंदों के लिए, अकेले उन्होंने आपके लिए थोड़ी किया होगा। उन्होंने डेमो अपनी तैयार रखी होती है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, एक और सीन होता है, वो आपने शायद सुना होगा कि जब वो पीर को किसी को बुलाते हैं तो वो तवीज निकालता है एक बंदे की। अभी मेरे सामने सीन हुआ, मैं पीर के बिल्कुल साथ साथ था, अभी घर में आया है, उसने बोला कि आपको तवीज डाले ने किसी ने मारने के लिए। अभी वो साथ गया, बाइक उठाई है, कब्रिस्तान में चले गए। कब्रिस्तान में एक जगह घास उगी है, उसके नीचे से उसने तवीज निकाले हैं, ऐसे खड्डा निकाल के, और उसके अंदर वो इतना पुराना कपड़ा लिपटा हुआ, बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा, जैसे वो खुद ही 2-3 दफन करके आया, खुद ही दफन करके आया। नहीं, वो लोग बहुत इतना पुराना बेवकूफ। कपड़ा था, ऊपर घास, मतलब ऐसे हाँ, नहीं तो लगता था कि अभी किसी ने किया होगा। उसने उसने महीना पहले दफन किया होगा, महीने में ही बहुत पुराना लगने लग नहीं, जाता है। उसने एक बहुत हमने उसके पुराना साथ कपड़ा कल दफन किया होगा। उस कल टाइम दफन की किया एक दिन होगा। हाँ, हाँ, उसने उसके साथ कब्रिस्तान में जगह कॉन्ट्रैक्ट जगह सेम दफन डे किए किया होंगे। है। हाँ ना, तो उसने उसी कब्रिस्तान में जगह जगह उसने दफन किए होंगे ना, कहीं 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 बंदों को उधर लेके जाता होगा। आज आपका जिन निकालने के लिए कपड़ा वहां से निकाल दिया, कल मेरा निकाल देगा, परसों किसी और का। उसने जितनी उस कब्रिस्तान में कब्रें होंगी, उससे ज्यादा उसने वहां पे कपड़े दफन किए होंगे। समझे बातों को? ये सब और ड्रामेबाजी निशानियां, है। और कब्रिस्तान में तो उन्होंने प्रॉपर एक नेविगेशन रखी होती है, निशानियां लगाई होती हैं, और कि कौन सी कब्र के पास क्या दफन किया हुआ है। तो यानी ये वाली बात कि वो कपड़ा पुराना का क्या मतलब है, यानी वो सुबह भी दफन किया हो सकता है, वो कपड़ा पुराना होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपके घर के सेन से नहीं, मोटरसाइकिल पे लेके गया जाके वो कब्रिस्तान से निकाला कपड़ा। मतलब ये क्या स्टूपिड बात है? वहां पे तो उसने खुद ही दफन किया होगा, अंधे को भी ये बात समझ आ रही है। और दूसरी बात है कि मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इतने एथियस्ट को जानता हूं, ये सब्सटेंशिया निग्रा इतने एथियस्ट को जानते हैं, आज तक किसी एथियस्ट को जिन नहीं कोई चिमटा है। यार मुझे ये बात समझ नहीं आती क्यों नहीं होता ये काम। ठीक है, नहीं होता ना, समझ गए? इसलिए कि यानी हम कहते हैं कोई एथियस्ट, है। हम कहते हैं कोई एथियस्ट जिन नहीं चिमट जाए। हाँ, चिमट जाए, हाँ। तो यही बात। ठीक है जी, चलें, ठीक है, सही है। समी भाई बहुत शुक्रिया आपका, फिर करेंगे बात आपसे, ठीक है, थैंक यू, ओके।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।